बंगाल की खाड़ी से उठे महातूफान फैलिन ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी तबाही मचाई है। तूफान से अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने इस वक्त हवाओं की रफ्तार 200 से घटकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे बताई है। ओडिशा और आंध्र से अब तक करीब 8 लाख लोगों को सुरक्षित इलाकों पर पहुंचाया गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश हो सकती है। फैलिन आज शाम तक छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकता है। फैलिन की वजह से ओडिशा और आंध्र के कई जिलों की बिजली ठप हो गई है। यहां लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। भारी बारिश की चेतावनी के बाद 6 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर तबाही से निपटने के लिए सेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। उधर वायुसेना भी तैयार है। सूरत की 2 बहनों से रेप केस में पुलिस ने नारायण साईं के सेवादार को गिरफ्तार किया है। सेवादार के मुताबिक नारायण साईं आखिरी बार श्री गंगानगर में देखा गया था। उधर आसाराम को आज गुजरात पुलिस गांधीनगर ले जा सकती है। पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। बाबूलाल नागर पर रेप के आरोप लगाने वाली पीड़िता से सीबीआई की टीम ने शनिवार को 2.5 घंटे तक पूछताछ की। इसके अलावा पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर एक और ऐसे ही मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी 23 अक्टूबर को एक दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रभान ने बताया कि राहुल गांधी चुरू और अलवर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पुणे में वनडे में दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 की टीम के बीच बादशाहत की जंग आज से शुरू होने जा रही है। आज टीम इंडिया पुणे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलेगी। आज शारदीय नवरात्रों का 9वां और आखिरी दिन है। देश भर में माता सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। आज नवमी की पूजा के साथ ही रावण दहन भी होगा, क्योंकि आज नवमी से मिलकर 10वीं तिथि भी लग रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। स्वागत है आपका हमारे आज के शो करियर मंत्रा में। हम इस शो में आपके करियर से जुड़े हर उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके भविष्य को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकें। आज कल के युवा करियर के नए ऑप्शंस की ओर खासा आकर्षित हो रहे हैं। वो कुछ हटकर करना चाहते हैं, और इसलिए हर वीक हम आपको करियर के नए ऑफ बीट ऑप्शंस के बारे में बताते हैं, ताकि आप अपनी पसंद से अपने करियर का चुनाव कर सकें। इस वीक का हमारा टॉपिक है एमबीए इन हेल्थ। जी हां, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप एमबीए की डिग्री ले सकते हैं। कल हमने आपको हेल्थ में एमबीए कर रहे स्टूडेंट्स से मिलवाया, उनसे बातचीत करके कॉलेज लाइफ के बारे में जाना, और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज की हमारी करियर एक्सपर्ट डॉक्टर इफ़त नसीम। बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो पिछले कई सालों से हेल्थ केयर के फील्ड से जुड़ी हुई हैं। तो स्वागत है प्रोफेसर आपका इस कार्यक्रम में, हमारे शो में। और अगर आप भी हेल्थ में मैनेजमेंट यानी एमबीए की डिग्री लेना चाहते हैं, या इस फील्ड से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, तो आप हमें कॉल कर एक्सपर्ट से अपने जवाब जान सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारा नंबर है 012025111051। आज की बात देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वह सोसाइटी को हेल्दी बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो ऐसी फील्ड तलाश रहे हैं जिसमें वह अपने मन मुताबिक काम तो करें ही, और साथ ही समाज की सेवा भी कर सकें। ऐसी ही फील्ड है हेल्थ। इस फील्ड में बिना डॉक्टर बने भी आप काम कर सकते हैं। जी हां, आप हेल्थ में एमबीए की डिग्री लेकर मरीजों के साथ साथ हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं। तो आइए डालते हैं एक नजर हेल्थ इंडस्ट्री में करियर पर। आमतौर पर ये समझा जाता है कि मेडिसिन की दुनिया डॉक्टरों, मरीजों के इलाज और दवाएं देने तक ही सीमित है।
लेकिन नहीं, मेडिसिन का क्षेत्र आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते इंडस्ट्री में से एक है और यही कारण है कि आज दवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस और हेल्थ मैनेजमेंट में स्किल्ड लोगों की मांग में काफी तेजी आ गई है। भारत जैसी विशाल आबादी और बेरोजगारी वाले देश में ये क्षेत्र भी जॉब की दृष्टि से संभावनाओं से भरा हुआ है। खास बात तो यह है कि इस फील्ड में आकर्षक वेतन भी मिल रहा है और प्रोग्रेस की संभावनाएं भी भरपूर हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों से हर साल 8 से 10% की गति से इजाफा हो रहा है और कंपनियां मार्केटिंग से लेकर टेक्निकल काम तक के लिए वेल एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड लोगों को ही प्राथमिकता दे रही हैं। भारत में पहले हेल्थ मैनेजमेंट की पढ़ाई गिने चुने संस्थानों में ही होती थी, लेकिन तेजी से बढ़ते बाजार और ट्रेंड से अब कई संस्थानों में ऐसे कोर्सों की शुरुआत हो गई है। आज देश में 100 से अधिक संस्थानों में फार्मेसी में डिग्री कोर्स और 200 से अधिक संस्थानों में डिप्लोमा कोर्स चलाए जा रहे हैं। 12वीं के बाद सीधे डिप्लोमा किया जा सकता है। कुछ कॉलेजों में फार्मेसी में फुल टाइम कोर्स संचालित हैं। संभावनाएं, इसमें स्किल्ड युवा देसी विदेशी कंपनियों में कई तरह के आकर्षक काम आसानी से पा सकते हैं, जैसे बिजनेस ऑफिसर, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओ जैसे संस्थानों में 2 से 3 वर्ष के एक्सपीरियंस और मेहनत के बाद प्रमोशन पाया जा सकता है। सैलरी, प्रशिक्षित लोगों की मांग को देखते हुए इस क्षेत्र में वेतन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। रिसर्च और एंट्री लेवल पर सैलरी 1.5 लाख रुपए वार्षिक मिलती है, जो 20 लाख प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है। मार्केटिंग क्षेत्र में एक फ्रेशर को 3 लाख तक का वार्षिक वेतन मिल जाता है। कहां से करें कोर्स? जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा मार्केटिंग लखनऊ, नरसी मुंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बैंगलोर। तो अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो हेल्थ, फार्मास्यूटिकल और हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो करियर मंत्रा में आज हम जिक्र कर रहे हैं एमबीए इन हेल्थ, यानी अगर आप मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में कुछ करने की चाहत रखते हैं, जज्बा रखते हैं, तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। जानते हैं क्या कुछ होना चाहिए, टिप्स क्या होने चाहिए, क्या किन लोगों को इस क्षेत्र में आना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट जामिया हमदर्द की इफ़त नसीम जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप बताइए किस तरह के स्टूडेंट्स को इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए? देखिए, स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन किया हुआ जिन लोगों ने वो आ सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि उनका बैकग्राउंड साइंस हो या वो मेडिकल बैकग्राउंड से हो, पर जो भी ग्रेजुएशन है वो आके हमारे एडमिशन ले सकते हैं। जी, तो आपने सुना किस तरीके के लोगों को आना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये भी, क्या साइंस बहुत मायने रखता है इसमें? साइंस के स्टूडेंट अगर इसमें आए तो हो सकता है उनके लिए ज्यादा फायदा हो। क्या साइंस बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है इसमें? साइंस बैकग्राउंड जरूरी तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ये दिस इज मास्टर्स है, एमबीए मैनेजमेंट है, और ग्रेजुएशन के बाद आपको जो है मेन काम करना है वो मैनेजमेंट भी करना है। जी। तो साइंस की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन और भी अदर बैकग्राउंड्स के जो लोग भी वो बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो फैकल्टीज हैं जो साइंस ग्रेजुएट्स नहीं हैं उनको भी बहुत हेल्प कर सकती हैं बेसिक्स जानने के लिए, तो वो फैमिलियर हो सकते हैं उस सब्जेक्ट्स के लिए। तो इसलिए उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जी। एक
बच्चे जो होते हैं खासतौर से वो पहले से कहते हैं भविष्य जो है वो जो करियर होता है लगातार बदलता रहता है वक्त के हिसाब से। आप 8वीं में होते हैं तो कुछ और करने की चाहत रखते हैं, 10वीं में आने के बाद कुछ और, तो लगातार लक्ष्य का स्वरूप जो है बदलता रहता है। माता पिता अलग सोचते हैं, बच्चे अलग सोचते हैं, तो किसका सपोर्ट, क्या पहले से इसकी बहुत पहले से तैयारी होनी चाहिए अगर आपको MBA इन हेल्थ करना है तो? ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि वक्त के साथ साथ जो इंसान की सोच है और जो भी चॉइस है वो बदलती जाती है। जैसे अगर हम पिछले 10 साल पहले देखें तो हेल्थ इंडस्ट्री का उतना ज्यादा क्रेज नहीं था जितना आज हो गया है। पहले जो लोग एक्सपर्टीज थे इसमें, जो लोग मेडिकोज थे या जिन लोगों ने ये बैकग्राउंड किया था, उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिलती थी। बट आजकल चूंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री काफी बूम कर रही है, काफी उनमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोसेस में लाने के लिए जो लोग हैं वो मैनेजमेंट एक्सपर्टीज की चाहत रखते हैं, तो उस हिसाब से ये कोर्स बहुत अच्छा है। और अभी आप पिछले जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो 2005 में लॉन्च हुआ था और 2012 तक एक्सटेंड किया गया था, फिर भी उसको 2012 से 2017 तक अगेन एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि उसमें जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही है वो मिसमैनेजमेंट आ रही है। तो अब जो वहाँ के लोग हैं वो एक्सपर्टीज देखना चाहते हैं कि जो उस बैकग्राउंड के हों, ताकि वो लोग वहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर सके और हेल्थ केयर को आगे बढ़ा सके। जी बिल्कुल। तो अगर आप इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं तो क्या क्या इसमें आपको चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए आपने, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर करियर मंत्रा में रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस रोज सुबह 8 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। It's hard to fly, but someone can make it easy. Same with IIT JEE exam. EduWave is the only one who can make it easy. An institute that will take you closer to your dreams. With a set of most experienced teachers in the industry, you are sure to succeed. Join us today and we will make you fly high. For more information, visit us at www.eduwave.in. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स। लाइफ में लाए मजा। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। दीदी, तेरे पास ABCD है? मुझे भी चाहिए। काम है तो दीदी, वरना नेहा। खुद जा आइडिया शोरूम और ले ले। अकेले जाऊँ क्या? आ गया आइडिया शोरूम, करा ले ABCD। 1 2 1
डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यहीं पाइए ABCD यानी एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड, क्रिकेट, डायलोटोन, सब कुछ। ऑल आउट दीदी। नेहा रिंग? हाँ, गिफ्ट है। गिफ्ट? गोल्ड? कोई स्पेशल? ऑफ कोर्स। करीब से जानती हो उसे? बहुत करीब से। लक्स। छिपे हैं हजारों गोल्ड रिंग्स आपके लक्स में। एक्स? इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 की बोलছে? ओ तेरी 60 की बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। लग रहा है चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। L'Oreal 2000 with tea tree oil and lime, skin इतनी clean और fresh कि ममा की लाडली बन जाए पापा की फैन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे हैं MBA इन हेल्थ की, जो करियर मंत्रा में आज हमारे साथ मौजूद हैं। जो मंत्र दे रही हैं आपको वो हैं इफत नसीम जी, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। इफत जी, आपसे एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि संभावनाएं क्या क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज इसको करने के बाद क्या क्या हैं, क्योंकि जॉब की ख्वाहिश हर कोई रखता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि MBA हेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें 3 ब्रांचेज हैं। एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, हेल्थ मैनेजमेंट एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, जो कंबाइंड पैकेज होता है आइडियली। बट स्टूडेंट्स जब वो सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं तो उन अपनी चॉइस के हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। वो कहाँ कंफर्टेबल है, किस जगह अपने आप को अच्छा देखना चाहते हैं। जैसे हॉस्पिटल है, हेल्थ इंडस्ट्री है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो तीनों में बेसिकली इनको मैनेजमेंट ही संभालना है, जिसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। जैसे कुछ लोग उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में जा सकते हैं। इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल ब्रांड मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशनल ऑफिसर होते हैं, जिसके लिए अलग अलग कंपनीज बनी हुई हैं, जो कि आपका फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के लिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका नाम अमर है, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अमर जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मैंने आज ग्रेजुएशन किया है, तो मैं आगे कैसे आ सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, आप थोड़ा मेरे को बताएंगे। मैं एक बार आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने क्या किया? ग्रेजुएशन किया इन्होंने और ये चाहते हैं अब क्या करना चाहिए इन्हें। ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। MBA विच इज 2 ईयर मास्टर कोर्स, और उसके बाद आप जिस फील्ड में अपने आप को कंफर्टेबल देखना चाहते हैं, जैसे आप कहाँ पे हैं, हेल्थ में आप कंफर्टेबल हैं या हॉस्पिटल में कंफर्टेबल हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंफर्टेबल हैं, उसके लिए आपको 2 साल मेहनत करके, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी, जैसे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कैसे आपको इंटरव्यू फेस करना है, कैसे आपको सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, कैसे आपको अपने आप को आगे ला सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हेल्थ इंडस्ट्री बूम कर रही है पहले से। अब में बहुत फर्क है। अभी गुलाम नबी आजाद साहब ने भी बताया है कि अभी हमारी कंट्री में 55,000 और भी हॉस्पिटल्स आने वाले हैं, जो कि आपके बेसिक्स पे भी रूरल एंड अर्बन दोनों में एप्लीकेबल हैं। बिल्कुल अमर, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं कोटा से, अनुजा।
अनुजा, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैंने ना आर्ट से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया हुआ है, तो क्या मैं इसमें एमबीए कर सकती हूँ? मेरे एलिजिबल हूँ क्या? मैं इसमें कर सकती हूँ? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कर सकते तो मैं यही कहूंगी कि आप कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि आपका विजन क्या है। आप रियली हेल्थ इंडस्ट्री को चूज करना चाहते हैं? आप कितना उसमें डिवोट करना चाहते हैं आप अपने आप को? क्योंकि अगर आपने बीए करा है और हेल्थ इंडस्ट्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें एसोसिएशन में, पर आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप उसमें अपने आप को कितना आगे देखना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आ गई हैं आजकल। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बीए हैं, आप बीएससी नहीं है, आप मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जो आपको जॉब्स मिलेंगी वो हेल्थ इंडस्ट्री में मिलेगी और आपको जो वहां की जो चीजें हैं उसमें आपको अपने आप को आगे देखना होगा। बिल्कुल, अब तो लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया होगा और अब सवाल ये कि संस्थान कई सारे हैं नसीम जी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं एमबीए इन हेल्थ। अब आपसे जानना चाहेंगे कहां से स्टूडेंट्स ये कोर्स करें जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो आज हेल्थ इंडस्ट्री जो है ये कोर्स कई जगह अवेलेबल है। और अगर आप दिल्ली में देखें तो जो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है वो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है जो आपको 2 साल का कोर्स करा रही है और बिल्कुल आपको उसके लिए डिग्री मिलेगी प्रॉपर और उसमें आप अपने आप को अपॉर्चुनिटीज देख सकती हैं, क्योंकि आजकल जो हॉस्पिटल्स हैं उसके दिल्ली के अलावा सेम हॉस्पिटल के कई ब्रांचेस है। फॉर एग्जांपल फोर्टिस हॉस्पिटल जो कि आपको दिल्ली के अलावा और भी जगह अवेलेबल है। सो हर आपकी जो संभावनाएं हैं इसमें कई हॉस्पिटल्स जैसे फोर्टिस है, मैक्स है, आई हॉस्पिटल्स है, अपोलो है, रॉकलैंड हॉस्पिटल्स है जिसमें आपको उसमें जॉब। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज दिल्ली से। मनोज जी, पूछिए अपना सवाल। आपको आवाज मिल रही है? मनोज जी, पूछिए अपना सवाल। चलिए जी मैम, सैलरी पैकेज की बात करें तो हर कोई चाहता है अच्छी सैलरी पैकेज पे काम करे। क्या इसमें सैलरी पैकेज क्या क्या होता है और किस तरीके से अलग अलग संस्थानों से करने के बाद अगर हम निकलते हैं तो सैलरी पैकेज कैसे कैसे ऑफर किए जाते हैं? सैलरी पैकेज इसमें डिपेंड करता है, कम से कम जो मिनिमम मैं बात करना चाहती हूँ आपसे 2.5 लाख तो मिनिमम मिल ही जाएंगे। उसके अलावा जो कंपनी है वो इंसेंटिव्स देती है, अपना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देती हैं। इसके अलावा जो ज्यादा जैसे 4.5 लाख्स पर एनम अवेलेबल है। जैसे हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल हैं या हेल्थ इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो कई एनजीओज हैं जैसे केयर है, हेल्थ चाइल्ड डेवलपमेंट केयर है, प्रधान, हेल्पेज इंडिया है। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिमम 2.5 से लेके 4.5 लाख पे एनुअल तो है। और स्टार्टिंग में जैसे आप अगर आपका कोर्स बचा हुआ है तो उस वक्त आपको चांसेस होते हैं जो एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी के मिलते हैं, तो मिनिमम उस वक्त इन हैंड तो 14 से 15 हजार मिलते हैं। बट एक बार अगर आप अपना कोर्स कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे अपने करियर को आप एडवांस करते हैं उसी हिसाब से आपके प्रमोशंस होते हैं और सैलरी जो है बढ़ती जाती है। हमारे साथ मनोज एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मनोज जी, सवाल पूछिए अपना आप। मनोज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद आवाज नहीं जा पा रही है जी। तो करियर को किस तरीके से आगे बढ़ाएं और आप बता रही थी, जिक्र कर रही थी उन तमाम सैलरी पैकेज की, सेगमेंट्स की। ठीक, करियर जहां तक हम हेल्थ इंडस्ट्री का देख रहे हैं अब वो दौर नहीं है जो पहले था। जैसे जो कंपनी या जो हॉस्पिटल्स थे वो इतने एक्सटेंडेबल नहीं थे और जो लोग वहां पे सपोज जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उनको ही अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि जैसे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पे हैं। पर आजकल जो है वैकेंसीज आती हैं और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं लोगों को लेना चाहती है जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, जिनको इस चीज का एक्सपीरियंस है, जिनको चाह है उसमें आगे बढ़ने की, ना कि उन्हीं लोगों को सिर्फ लेने की कि जो ऑलरेडी उस कंपनी से जुड़े हुए हैं। सो आजकल
मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है। अब गवर्नमेंट या वो दौर वैसा नहीं रहा। हर कोई हेल्थ के लिए काफी अवेयर है। प्रोग्राम्स, डिफरेंट हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि क्या टिप्स देना चाहेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स को जो इस क्षेत्र में आने के लिए उत्साहित हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि चूंकि मुझे हेल्थ इंडस्ट्री से काफ़ी 14-15 साल एक्सपीरियंस है और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और अभी रह भी रहा है, तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहूंगी कि इट्स अ सोसाइटी सर्विसेज जिसमें आप अपने आप को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और सोसाइटी को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये कम्युनिटी सर्विसेज हैं, अपने आप को भी सेटिस्फाइड करें और समाज को भी अच्छा, ये ऑप्शन है आपके लिए अगर आप MBA इन हेल्थ करते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया इफत नसीम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। बोन मैरो की रजिस्ट्री जब बन के तैयार होगी, लोग अपना डोनेशन करने के लिए सामने आएंगे, तो बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकेंगी, बहुत से बीमारों की बीमारी दूर हो सकेंगी, जो कि एक स्वस्थ भारत की दिशा में एक बड़ा अच्छा कदम होगा। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। लग रहा है चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक? वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो और महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। SSP में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम SSP। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स। लाइफ में लाए मजा। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाओ? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। प्रायोजक है बिरला व्हाइट केयर वॉल पुट्टी, पपड़ी की छुट्टी। इस किसान की मौत भारतवर्ष पर बहुत भारी गुजरेगी। आप तो यूँ बात कर रहे हैं जैसे भारत में कोई किसान पहली बार आत्महत्या कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि चुनाव का अंजाम जो भी हो, ये मुख्यमंत्री जी की हार है। नथा आत्महत्या नहीं करेगा। एक आम इंसान की खास कहानी देखिए ब्लॉकबस्टर फिल्म पीपली लाइव 13 अक्टूबर रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ जी मरुधारा पर। समाचार और मनोरंजन की नई सौगात जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान।